स्वागत है आपका केम फार्मा सिंप्लीफाइड में। आज हम एक ऐसे केमिकल पर गहरी नज़र डालने वाले हैं जो शायद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुमनाम हीरो है। हम दिन में शायद पता नहीं 20 बार इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये हमारी सुबह की पहली आदत से लेकर रात की आखिरी ज़रूरत तक हर जगह मौजूद है। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारी सेहत, हमारी टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि हमारी गाड़ी को भी चलाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बात कर रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, जिसे आमतौर पर IPA या रबिंग अल्कोहल भी कहते हैं। हाँ, तो आज की इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है, बल्कि ये समझना है कि इसकी कौन सी खासियतें इसे इतना वर्सेटाइल और इतना जरूरी बनाती हैं। हम इसकी केमिस्ट्री और इकोनॉमी दोनों में उतरेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की शुरुआत से। अलार्म बजता है और सबसे पहली चीज जो हाथ में आती है वो है हमारा स्मार्टफोन। अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से इसकी सबसे बड़ी खासियत सामने आती है, वॉलेटिलिटी। हाँ, मतलब तेजी से भाप बनकर उड़ने की क्षमता। पानी के मुकाबले IPA के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो आकर्षण होता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, अच्छा, वो काफी कमजोर होता है, इसलिए बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाता है और पीछे कोई निशान या नमी नहीं छोड़ता। एग्जैक्टली। और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो नाजुक सर्किट्स होते हैं, उनके लिए नमी तो मौत की तरह है। IPA इस खतरे को पूरी तरह खत्म कर देता है। मतलब ये एक ऐसा सफाई कर्मचारी है जो अपना काम करके चुपचाप गायब हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और यही कहानी हैंड सैनिटाइजर में भी दोहराई जाती है ना, खासकर नाश्ते से पहले या घर से निकलते वक्त। हाँ, पर वहाँ इसका रोल सिर्फ सफाई नहीं है। अच्छा, नहीं, वहाँ इसका रोल बिल्कुल अलग है। हैंड सैनिटाइजर में ये एक कीटाणुनाशक यानी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। राइट। और यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितनी मात्रा में है, वो बहुत मायने रखती है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर सैनिटाइजर में 70% IPA होता है, 99% या 100% नहीं। हाँ, ये मैंने देखा है। मुझे हमेशा लगता था कि ज्यादा प्योर अल्कोहल ज्यादा असरदार होगा। ये एक आम गलतफहमी है। सच इसका बिल्कुल उल्टा है। ये तो काफी अजीब बात है। ऐसा क्यों? 99% अल्कोहल तो ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। देखिए, बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए अल्कोहल को उनकी सेल वॉल यानी कोशिका की दीवार को भेद कर अंदर जाना होता है और अंदर जाकर उनके प्रोटीन्स को जमा देना होता है, जिसे हम डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है। अब 99% IPA इतना तेज होता है कि वो सेल की बाहरी दीवार को छूते ही जमा देता है। उससे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और अल्कोहल अंदर घुस ही नहीं पाता। अरे वाह, मतलब वो दरवाजा ही बंद कर देता है। बिल्कुल। जबकि 70% IPA में जो 30% पानी होता है, वो इवेपोरेशन को धीमा करता है। अच्छा। और अल्कोहल को सेल के अंदर घुसकर अपना काम पूरा करने का वक्त देता है। वो पानी एक चाबी की तरह काम करता है जो दरवाजा खोलती है। वाह। मतलब कम कभी कभी ज्यादा होता है। तो घर से निकलने से पहले ही हम IPA के दो बिल्कुल अलग अवतारों से मिल चुके हैं। एक गायब हो जाने वाला क्लीनर और दूसरा एक सोच समझकर काम करने वाला कीटाणुनाशक। हाँ, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही ये एक नए रोल में हमारा इंतजार कर रहा होता है। बिल्कुल, हमारे लैपटॉप, कीबोर्ड और दूसरे गैजेट्स पर। और यहाँ फिर से इसकी वही वॉलेटिलिटी वाली खासियत काम आती होगी। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, अगर कीबोर्ड पर कोई लिक्विड गिरा रह जाए तो वो बटन के नीचे जाकर सर्किट को खराब कर सकता है। सही बात है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। IPA एक बेहतरीन डिग्रीसर भी है। हमारे हाथों से जो तेल निकलता है, उंगलियों के निशान जो स्क्रीन पर जम जाते हैं, हाँ, जो बहुत परेशान करते हैं, उन्हें यह आसानी से घोलकर हटा देता है। पर इसका इस्तेमाल तो सिर्फ हमारे पर्सनल गैजेट तक ही सीमित नहीं है। ऑफिस, हॉस्पिटल या मॉल में दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के बटन, इन सब जगहों को डिसइंफेक्ट करने वाले स्प्रे में भी अक्सर IPA होता है। होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या IPA हर तरह के बैक्टीरिया और वायरस पर काम करता है? क्या इसकी कोई सीमा है? हाँ, बिल्कुल सीमाएं हैं। IPA बैक्टीरिया, फंगस और कई तरह के वायरस जैसे फ्लू वायरस या कोरोना वायरस पर बहुत असरदार है। ठीक है। लेकिन ये बैक्टीरियल स्पोर्स पर असर नहीं करता। बैक्टीरियल स्पोर्स? हाँ, ये बैक्टीरिया की एक बहुत ही मजबूत, मतलब एक तरह की निष्क्रिय अवस्था होती है। अच्छा। इसीलिए मेडिकल उपकरणों की हाई लेवल स्टेरिलाइजेशन के लिए, जहां हर तरह के कीटाणु को खत्म करना जरूरी होता है, वहां IPA के साथ साथ दूसरी ज्यादा ताकतवर तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि? बेहतरीन है, लेकिन ये हर चीज का जवाब नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी था। तो अब तक हमने इसे एक क्लीनर और कीटाणुनाशक के रूप में देखा है, लेकिन अब हम इसके एक ऐसे इस्तेमाल पर आते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया था। कौन सा? पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। जब हम डिओड्रेंट, परफ्यूम या आफ्टर शेव लगाते हैं तो हम अनजाने में IPA का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, और यहाँ इसका रोल बिल्कुल अलग है। यहाँ ये एक सॉल्वेंट और एक कैरियर की तरह काम करता है। सॉल्वेंट और कैरियर मतलब पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जो खुशबू वाले तेल होते हैं, फ्रेग्रेंस ऑयल्स, वो काफी गाढ़े और महंगे होते हैं। IPA उन्हें अपने अंदर घोल लेता है ताकि उन्हें स्प्रे करना आसान हो जाए। तो ये एक तरह से खुशबू के लिए टैक्सी का काम करता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह सकते हैं। ये उन खुशबू वाले मॉलिक्यूल्स को आपकी त्वचा तक पहुंचाता है और फिर अपनी तेजी से इवेपोरेट होने की खासियत की वजह से तुरंत उड़ जाता है। बिल्कुल। और पीछे सिर्फ खुशबू छोड़कर अगर IPA ना हो तो आपकी त्वचा पर सिर्फ तेल की एक चिपचिपी परत रह जाएगी। समझ गया। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी आती होगी। IPA तो त्वचा को रूखा, मतलब ड्राई कर सकता है। हाँ, ये एक चैलेंज है। हाँ, ये मैंने महसूस किया है।
खासकर सैनिटाइजर के ज्यादा इस्तेमाल से। तो कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियां इस प्रॉब्लम से कैसे निपटती हैं? ये कॉस्मेटिक केमिस्ट्री का एक दिलचस्प पहलू है। फॉर्म्युलेटर्स आईपीए के साथ साथ ग्लिसरीन, एलोवेरा या दूसरे ह्यूमेक्टेंट्स और एमोलियंट्स मिलाते हैं। अच्छा। ये वो चीजें हैं जो त्वचा की नमी को बनाए रखती हैं। तो एक तरफ आईपीए अपना काम करके उड़ जाता है और दूसरी तरफ ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स त्वचा को मुलायम बनाए रखते हैं। कमाल है। मतलब एक ही बॉटल के अंदर एक चीज सुखाने का काम कर रही है और दूसरी नमी देने का। एक तरह का संतुलन। हाँ, ये एक तरह का संतुलन बनाने का ही खेल है। और घर की बात करें तो खिड़कियों और शीशों को चमकाने वाले क्लीनर्स में भी यही मौजूद है, उस बिना धारियों वाली स्ट्रीक फ्री चमक के लिए। हाँ। तो पर्सनल केयर से लेकर घर की सफाई तक ये हर जगह है। अब जरा एक और अलग दुनिया में चलते हैं, ऑटोमोटिव। हमारी गाड़ियों में इसका क्या काम हो सकता है? गाड़ियों में इसके कई महत्वपूर्ण रोल हैं। सबसे आम है विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड में। विंडशील्ड वॉशर में वो कैसे? आईपीए पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, यानी बहुत ठंडे मौसम में जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है तब भी वॉशर फ्लूइड जमता नहीं है। अच्छा, तो ये एक एंटीफ्रीज की तरह काम करता है? बिल्कुल। और यही नहीं, इसे गैस लाइन एंटीफ्रीज के तौर पर भी बेचा जाता है। वो क्या होता है? पेट्रोल टैंक में कभी कभी नमी या पानी की कुछ बूंदें जमा हो जाती हैं जो ठंड में जम सकती हैं और फ्यूल लाइन को ब्लॉक कर सकती हैं। ओ, ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, तो आईपीए पानी के साथ घुलकर उसे पेट्रोल में मिक्स कर देता है, जिससे वो इंजन में जाकर जल जाता है और सिस्टम साफ रहता है। अरे वाह। और इसके अलावा कार के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स और सेंसर्स को साफ करने के लिए मैकेनिक आज भी आईपीए को ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। ये तो सच में बहुत वर्सेटाइल है। सुबह की स्क्रीन क्लीनिंग से लेकर बर्फीले मौसम में गाड़ी चलाने तक एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग समस्याओं का समाधान कर रहा है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कोई और ऐसा केमिकल है जो इतनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इतनी गहरी पैठ रखता हो। अगर हम बहुत बुनियादी केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या अमोनिया को छोड़ दें, जो ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में मतलब पर्दे के पीछे काम करते हैं, हाँ, तो सीधे उपभोक्ता तक पहुंचने वाले केमिकल्स में आईपीए जैसा वर्सेटाइल कंपाउंड ढूंढना मुश्किल है। और यही इसके आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा कारण है। आप आर्थिक मजबूती की बात कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? ये कि मांग कभी खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक पहलू है। अच्छा। सोचिए, अगर आर्थिक मंदी आती है और लोग नई गाड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक्स कम खरीदते हैं तो ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसकी मांग शायद थोड़ी कम हो जाए। ठीक है। लेकिन उसी समय लोग शायद स्वास्थ्य और सफाई पर ज्यादा ध्यान देने लगें, जिससे फार्मा और घरेलू क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में इसकी मांग बढ़ जाती है। जैसा हमने हाल ही में महामारी के दौरान देखा था, जब सैनिटाइजर की मांग आसमान छू गई थी। ठीक वही। अगर ऑफिस बंद होते हैं तो घरों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। अगर एक सेक्टर धीमा पड़ता है तो दूसरा तेज हो जाता है। ये केमिकल इंसानी व्यवहार और आर्थिक चक्रों के साथ खुद को ढाल लेता है। मतलब इसकी मांग हमेशा किसी न किसी रूप में बनी रहती है। हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म केमिकल है, एक ऐसा आधार जिस पर कई उद्योग खड़े होते हैं। इसी वजह से इसके बाजार को बहुत स्थिर माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या और ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अब सवाल ये नहीं है कि रसायन कहाँ उपयोग किए जाते हैं, बल्कि ये देखना है कि वे हर जगह हैं और अक्सर अदृश्य होकर काम कर रहे हैं। सही कहा। और आईपीए का अदृश्य होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक एनेबलिंग टेक्नोलॉजी है। ये खुद में कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये दूसरे हजारों प्रोडक्ट्स को संभव बनाता है। एक साफ सुथरे फोन से लेकर एक असरदार परफ्यूम तक और एक सुरक्षित इंजेक्शन से लेकर एक चलती हुई गाड़ी तक। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात मेरे लिए निकल कर आ रही है वो ये है कि एक साधारण से दिखने वाले मॉलिक्यूल के पीछे कितनी गहरी साइंस और इकोनॉमी छिपी हो सकती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे इसकी मॉलिक्यूलर बनावट इसे तेजी से उड़ने की क्षमता देती है, कैसे पानी के साथ इसका 70-30 का मिश्रण इसे एक बेहतरीन कीटाणुनाशक बनाता है और कैसे इसकी वर्सेटिलिटी इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। बिल्कुल। और ये हमें सिखाता है कि हमारे आसपास की दुनिया में कुछ भी साधारण नहीं है। हर चीज के पीछे एक कहानी है, एक विज्ञान है। आईपीए की कहानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन संगम है। तो आज हमने देखा कि कैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारी मॉडर्न जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूता है और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। ये एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली तकनीकें वही होती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनकर अदृश्य हो जाती हैं। हम फोन की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, लेकिन आईपीए जैसे केमिकल्स भी उसी श्रेणी में आते हैं। ये हमारी जिंदगी में इतना घुल मिल गया है कि अभी हमें दिखाई ही नहीं देता। इस चर्चा ने निश्चित रूप से मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया है और ये एक सवाल भी खड़ा करता है, हमारे चारों ओर और कौन सी ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं और जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर इस चर्चा के दौरान किसी के मन में कोई और ऐसा ही वर्सेटाइल केमिकल आता है तो उसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हमें आपके विचार पढ़ना और सीखना अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये गहरी पड़ताल ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी तो केम फार्मा सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी जानकारी भरी चर्चा मिस न करें। सुनने के लिए धन्यवाद।